आपके घर का एक इंसान अचानक से गायब हो जाता है। आप उसे मिलने का इंतज़ार करते हैं, उसकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार करते हैं, उसके एक कॉल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आपको बताया जाता है, एक झूठा दिलासा दिया जाता है कि वह इंसान हज़ारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहा है। आप 2 साल तक यही मानकर बैठे रहते हो कि आपका इंसान ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहा है, वो बहुत जल्द घर पर लौटेगा। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चलता है कि जिस आदमी को आप ऑस्ट्रेलिया में समझ रहे हो, वो ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं, बल्कि वो आदमी 2 साल से ज़मीन के नीचे दफन था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये राज कोई दूर किसी जंगल में छिपा हुआ नहीं था, बल्कि ये राज जामनगर के इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के नीचे दफन था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिग्नेश मावड़िया के बारे में। आगे कौन था जिग्नेश मावड़िया? और जिग्नेश मावड़िया को 2 साल पहले ही 2024 के अंदर ही मार दिया जाता है। लेकिन 2 साल बाद मई के अंदर इस पूरे केस का खुलासा होता है। आखिरकार कैसे कैसे जिग्नेश मावड़िया को मारा जाता है। 2 साल तक ये जो राज है, ये एक फैक्ट्री के नीचे दफन रहा। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके टू क्राइम में। बेसिकली आज का ये जो इंसिडेंट है गुजरात के जामनगर से शुरू होता है। यहाँ पर एक जिग्नेश मावड़िया करके लड़का होता है जो कि अपने परिवार के साथ में रह रहा होता है। जिग्नेश की जो शादी है पृथ्वी नामक एक लड़की से होती है। तो जो जिग्नेश मावड़िया होता है उसके कुछ ही टाइम, शादी के कुछ ही टाइम बाद में उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। परिवार अब तक खुश चल रहा होता है, बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। जिग्नेश और उसकी बेबी दोनों ही बहुत खुश होती हैं। लेकिन मई 2024 यहाँ से अचानक से जो जिग्नेश होता है वो किसी को बिन बताए ही अचानक ही गायब हो जाता है। अब जिग्नेश के अचानक गायब होने से परिवार वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अब जिग्नेश के जो परिवार वाले होते हैं वो पृथ्वी यानी जो जिग्नेश की बेबी होती है उससे पूछते हैं कि अचानक से ये हमारा लड़का कहाँ चला गया, किसके साथ में गया, ना कोई फ़ोन ना कोई कॉल। लेकिन परिवार के इतने सवाल जवाब करने के बाद में जो पृथ्वी होती है वो जिग्नेश के परिवार को कहती है कि जो जिग्नेश है वो काम के सिलसिले के अंदर ऑस्ट्रेलिया चला गया है। यहाँ से जो परिवार होता है उनका जो मन होता है वो शांत होता है कि हमारा बेटा जो है लापता एकदम से नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करने के लिए चला गया है। समय धीरे धीरे गुजरता जाता है, 1 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल और ऐसे करते करते करीबन 2 साल हो जाते हैं। और अब यहीं से कहानी और ज़्यादा रहस्यमयी हो जाती है। परिवार जब 2 साल बीतने के बाद जिग्नेश को कॉल करने की कोशिश करते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो जिग्नेश के साथ में कैसा भी संपर्क नहीं बनता है। किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे जिग्नेश से संपर्क नहीं हो पा रहा था परिवार के थ्रू, और यही चिंता परिवार को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन जो जिग्नेश की बीवी होती है पृथ्वी, वो परिवार को कहती है कि जिस कंपनी के अंदर जिग्नेश वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उस कंपनी के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। यानी वो सुबह ड्यूटी पर चला जाता है, वहाँ से उनका जो मोबाइल होता है वो जमा कर लिया जाता है, और इसीलिए जो है जिग्नेश हमसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। अब धीरे धीरे जो जिग्नेश का परिवार होता है उनके मन के अंदर एक शक का दौरा स्टार्ट हो जाता है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम के लिए गया है तो 2 साल से हमसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिरकार वो किस कंपनी में काम कर रहा है। अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो हमसे अभी तक पिछले 2 साल से एक भी कॉल पर बात क्यों नहीं कर पा रहा है। जिग्नेश के परिवार के एक सदस्य द्वारा कहा जाता है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ और भाई का पता लगाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 1 से 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी एक मिस कॉल नहीं है, कॉल पे बात नहीं हुई है। और यहीं से ऑस्ट्रेलिया वाली जो कहानी है कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई स्टार्ट होती हुई नजर आई। परिवार के एक सदस्य को शक होता है और वो जाकर सीधा एक पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट करता है। अब जो पुलिस होती है वो ऑस्ट्रेलिया की कथित यात्रा, उससे संपर्क और उससे जांच को लेकर सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अब जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है तो आखिरकार जिग्नेश पिछले 2 सालों से आखिर है कहाँ। अब पुलिस की जो जांच होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पुलिस पूछताछ करती है पृथ्वी से, आखिरकार कब गायब हुआ, किस दिन का। और जैसे ही पूछताछ की जाती है पृथ्वी से, तो पृथ्वी का बायोडाटा जब निकाला जाता है
तो पृथ्वी का संबंध मिलता है एक नीलेश नामक व्यक्ति के साथ में। ये काफ़ी टाइम से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, इनका रिलेशन काफ़ी टाइम से चल रहा होता है और यहीं से शक का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ से एक नया मोड़ स्टार्ट होता है। अब जांच सिर्फ मिसिंग पर्सन की नहीं थी, अब जांच इस बात की तरफ बढ़ रही थी कि जो जिग्नेश है उसके गुमशुदा होने की कोई बड़ी साजिश या फिर कोई बड़ा गेम तो नहीं खेला गया है। अब जो पुलिस होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, तो निकल कर आते हैं ऐसे बड़े राज जिन्हें सुनने के बाद में आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मई 2024 से पहले जो पृथ्वी होती है उसके संबंध काफ़ी टाइम से नीलेश नामक व्यक्ति के साथ में चल रहे होते हैं। अब ये जो जिग्नेश होता है ये इन दोनों के बीच का कांटा बन रहा होता है। आप सोचिए गाइस, जिग्नेश के साथ में पृथ्वी की काफ़ी टाइम पहले शादी हुई होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद भी जो पृथ्वी होती है वो एक किसी अदर बंदे के साथ में काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में रह रही होती है। अब जिग्नेश जो होता है वो इन दोनों का कांटा बन रहा होता है बीच का। तो पृथ्वी और ये जो नीलेश नामक व्यक्ति होता है एक बहुत ही तगड़ी योजना बनाते हैं। मई 2024 के आसपास जो पृथ्वी होती है वो जिग्नेश की शराब के अंदर साइनाइड कर एक केमिकल होता है वो मिला देती है। अब जो जिग्नेश होता है वो शराब के साथ में उस साइनाइड केमिकल को पी लेता है। कुछ ही देर के अंदर जो जिग्नेश होता है वो इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। जिग्नेश के मर जाने के बाद में पृथ्वी का जो बॉयफ्रेंड होता है नीलेश, ये जिग्नेश की बॉडी को लेते हैं और सीधा ही जाते हैं पास ही की एक फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री को ये दोनों 1 महीने के लिए किराए के ऊपर लेते हैं। अब वहाँ पर जाकर पृथ्वी जो होती है और नीलेश जो होता है ये एक 12 से 13 फुट नीचे खड्डा खोदते हैं। उसके बाद में जो जिग्नेश होता है उसकी बॉडी को वहाँ पर दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में ये दोनों बाहर आकर एक योजना बनाते हैं जिसके अंदर जिग्नेश और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी कहती है कि मैं घर वालों को ये कह दूंगी कि जिग्नेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है, वो अब काफ़ी टाइम तक घर पर नहीं लौटेगा। और होता भी आखिरकार ऐसा ही है। पृथ्वी घर पर आती है, परिवार को कहती है कि जिग्नेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है और अब वो काफ़ी टाइम तक वहाँ से नहीं आ सकता, और जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है वहाँ पर फ़ोन भी अलाउ नहीं है। लेकिन परिवार को शक होता है और आखिरकार 2 साल के बाद पृथ्वी को और पृथ्वी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया जाता है और जिग्नेश को न्याय मिलता है। सो गाइस, वीडियो शूट करते करते लाइट चली है, तो आप क्या कहना चाहते हो इस केस को लेकर? पृथ्वी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जिग्नेश को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्राइम सीन्स के लिए, ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AK2 क्राइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, जय भारत।